राजस्थान में 1989 में पर्यटन को क्या मिला? उद्योग का दर्जा मिला। 1989 में पर्यटन को क्या मिला? उद्योग का दर्जा। और पर्यटन की सिफारिश की थी मोहम्मद यूनुस कमेटी ने। वर्ष 2002 से 2003 का बजट पर्यटन को समर्पित किया गया था। 2002 से 2003 का जो बजट था वो पर्यटन को समर्पित किया गया। और पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा मिला था 2004 से 2005 में। शिल्पग्राम योजना 14 नवंबर 2002 को पुष्कर में शिल्पग्राम प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य था हस्तशिल्प यानी हाथ से बनी हुई चीज़ें और कला विद्या होती है ना, उसका संरक्षण करना था। उदयपुर में इसके पहले ही प्रारंभ हो चुका था। पैलेस ऑन व्हील्स एक शाही रेलगाड़ी है जो प्रारंभ हुई थी 1982 में। सितंबर 1995 से बड़ी लाइन पर शुरू हो गई। पहले छोटी लाइन पर थी और फिर बड़ी लाइन पे शुरू हुई। पर्यटन हेल्पलाइन 2002 से शुरू हुई, अप्रैल 2002 से। इस सेवा के माध्यम से पर्यटक शिकायत या सुझाव आदि दे सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो शिकायत कर सकता है, और या फिर उनको लगता है कि यहाँ पर इसमें कुछ और इंक्रीमेंट करना चाहिए तो वो क्या कर सकता है, गाइड भी कर सकता है, सुझाव सजेशन भी कर सकता है, सुझाव भी दे सकता है। ये पर्यटकों को सुविधा दी गई थी अप्रैल 2002 को। जयपुर प्राइड 24 जनवरी 2003 से प्रारंभ की गई थी। पर्यटकों के लिए जयपुर में डबल डेकर बस की सेवा है ये, और इसको चलाता है सियाराम सिटी कैंप। 24 जनवरी 2003 याद रखिएगा। बुद्धा सर्किट ये 2 जगह चली, जयपुर और झालावाड़ में। यहाँ पर जो बौद्ध धर्म से संबंधित है उनसे संबंधित ऐतिहासिक चीज़ों की जानकारी जो बौद्ध कंट्री के लोग हैं वो यहाँ आकर के अपने धर्म का दर्शन कर सकते हैं। ये होते हैं बुद्धा सर्किट, यानी जो बौद्ध कंट्री है उनके पर्यटक अपने खुद के धर्म के दर्शन यहाँ पर जयपुर झालावाड़ में कर सकते हैं। इसके लिए सर्किट बनाए हुए हैं, उनको बुद्ध सर्किट कहा जाता है। 2 जगह स्थापित है राजस्थान में। क्लियर। पर्यटन नीति 24 सितंबर 2001 से प्रारंभ हुई। 24 सितंबर 2001 से। पर्यटन को जन उद्योग के रूप में विकसित करना। देश की पर्यटन नीति 23 जनवरी 2002 से प्रारंभ की गई थी। पर्यटन नीति कब लागू हुई थी? 24 सितंबर 2001 को। और ये किसकी है? राजस्थान की। राजस्थान में पहले लागू हुआ, फिर उसके बाद में भारत में 23 अक्टूबर 2002 को। भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1989 को। इसके पहले देश की पर्यटन नीति के पहले ये वित्त निगम यहाँ पर शुरू हो चुका था हमारे देश में 1989 में। पर्यटन विकास निगम लिमिटेड RTDC, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1978 को। कार्य प्रारंभ किया था इन्होंने 1 अप्रैल 1979 को 79 को। भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड की स्थापना 1989 को। RTDC की स्थापना 1978 को।
और कार्य प्रारंभ हुआ था, आरटीडीसी ने शुरू किया था 1 अप्रैल 1979 को। राजस्थान में पर्यटन के लिए टोटल 9 सर्किट बनाए हुए हैं। पहला मरु सर्किट, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा, झालवाड़। शेखावाटी सर्किट में आ जाएंगे सीकर, झुंझुनू। ढूंढार सर्किट में आएंगे जयपुर, दौसा, आमेर। जयपुर, दौसा, आमेर, याद हो गया ढूंढार सर्किट में। बर सर्किट में आता है अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक, ये कौन से सर्किट में आएंगे? बर्ज सर्किट में। मेरवाड़ा सर्किट, अजमेर, पुष्कर, मेड़ता और नागौर। मेवाड़ सर्किट में आ जाएगा राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा मेवाड़ सर्किट में आएंगे। बागड़ सर्किट में आएगी बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बागड़ से बांसवाड़ा और जैसे डूंगरपुर। गोडवाड़ा सर्किट, पाली, सिरोही, जालौर। पाली, सिरोही, जालौर। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल ये 3 जगह हैं। एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जयपुर का जंतर मंतर, और किले एक साथ हुए थे चित्तौड़गढ़ में रणथंभौर का और जैसलमेर का कुंभलगढ़ का, ये 2003 में एक साथ शुरू हुए थे। चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, जैसलमेर और ये कुंभलगढ़, इनकी किलों को 2013 में शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर में। अब आ जाइए आगे। मरु त्रिकोण के रूप में एक पर्यटक परिपथ होता है ये कहाँ है? जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर में। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। 27 सितंबर को। RITTMN, रिटमैन, राजस्थान। इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1996 को। 2 अक्टूबर 1996 को, याद हो गया। रिटमैन 2 अक्टूबर 1996 को। रिटमैन की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1996 को। अच्छे से याद करना, 2 अक्टूबर 1996 को। पर्यटन दिवस भी वेरी मोस्ट रहता है, ज़्यादातर पूछते हैं। 27 सितंबर को मनाते हैं, तो याद हो गया होगा। तो आगे बढ़ूँ। 27 सितंबर को पर्यटन दिवस। जुलाई अगस्त में तेज की सवारी जयपुर में। जनवरी में ऊँट महोत्सव बीकानेर में। पतंग महोत्सव जयपुर में। फरवरी के महीने में आ जाओ, पतंग महोत्सव जैसलमेर में। शेखावाटी महोत्सव है सीकर, झुंझुनू, चूरू में। बेणेश्वर का मेला लगता है डूंगरपुर में। ब्रज महोत्सव है भरतपुर में। अलवर महोत्सव है, ये सब फरवरी में लगते हैं। अक्टूबर में आ जाइए। अक्टूबर में देखिए आप, मारवाड़ महोत्सव है जोधपुर में। मेरा महोत्सव है और चंद्रभागा का मेला लगता है अक्टूबर और नवंबर में। कहाँ पे? झालरापाटन में, है ना। मार्च में हाथी महोत्सव जयपुर में लगता है और रणथंभौर का मेला जयपुर में मार्च अप्रैल में लगता है। और एक महोत्सव है लंबे समय तक चलता है, 15-20 दिन तक चलता है। और सितंबर में क्या लगता है? कुछ नहीं, है ना। ये महीना कभी नहीं, कुछ नहीं लगता। और अगस्त में कजली तीज, अगस्त के महीने में कजली तीज बूंदी में। अगस्त में कजली तीज कहाँ पर? बूंदी में। और दोस्तों,
अप्रैल का जो महीना है उसमें एक तो मेवाड़ महोत्सव आता है जो उदयपुर में लगता है। और दोस्त केला देवी का जो मेला लगता है, केला देवी का जो मेला लगता है ये कहाँ लगता है? करौली में। ये कब लगता है? अप्रैल में। अप्रैल में मेवाड़ और केला देवी। मेवाड़ महोत्सव तो कहाँ लगेगा? उदयपुर में। और केला देवी का जो मेला है वो करौली में लगता है। कब लगता है? अप्रैल के महीने में। एक गर्मियों में जो ग्रीष्म महोत्सव लगता है जयपुर में वो मई जून में लगता है। और यहाँ पर ग्रीष्म महोत्सव जो माउंट आबू वाला है वो जून में लगता है। तो उम्मीद करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। देखो यहाँ पे तीज का सवारी निकलती जयपुर में, जुलाई अगस्त में निकलती है। ठीक है। राजस्थान का प्रथम हैंगिंग ब्रिज कोटा में चंबल नदी पर, इसकी स्थापना कब हुई थी? उद्घाटन कब हुआ? 29 अगस्त 2017 को। 29 अगस्त 2017 को। जौहर मेला चित्तौड़गढ़ में चैत्र कृष्णा एकादशी को। राजस्थान की इको टूरिज्म नीति 4 फरवरी 2010 को। दोस्तों पूरा टोटल नोट्स है राजस्थान के का जो पर्यटन है उससे संबंधित है ना, लगभग सारे क्वेश्चन मैंने अटेंड करे। और जो एनसीईआरटी किताबें हैं उनमें कई किताबों की सहायता से मैंने ये यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों। और सिर्फ इनको डिटेल से सीखेंगे, इनके अलावा कोई और भी कोई अगर आपको मिलता है तो ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी है ना, मतलब मैक्सिमम कई किताबों की जो मतलब होती है ना, कई किताबें जैसे 7वीं 8वीं 9th 10th 11th 12th उनमें से मैंने ये नोट्स बनाए। ठीक है, आगे बढ़े तो कालबेलिया नृत्य है ना 2010 और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 में स्थापित हुई थी, है ना। तो सॉरी यहाँ पर इनको विश्व यूनेस्को की जो विरासत है ना इसमें शामिल किया गया था, तो थोड़ा गलत हो गया। 85 में स्थापना नहीं हुई थी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ना 1985 में यूनेस्को की विरासत है ना उसमें शामिल किया गया था। एक कालबेलिया नृत्य है ना, इसको भी याद रख लेना। 2010 के अंदर है ना इसको क्या करा, यूनेस्को की विरासत में इसको शामिल किया गया है। ये 2 सन्ने जरूर याद करना आप। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में और कालबेलिया नृत्य है उसको 2010 को। पदारूसा योजना ये जून 2011 से शुरू हुई थी। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है अजीत भवन, कहाँ पर है? जोधपुर में। होटल आरक्षण नीति ये लागू हुई थी मई 2016 से। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं सांस्कृतिक प्राधिकरण 2006 से। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना 30 मई 2001 से। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। आध्यात्मिक सर्किट कामा भरतपुर में। जंतर मंतर को विश्व धरोहर में शामिल किया 31 जुलाई 2010 को। 31 जुलाई 2010 को। पर्यटन निदेशालय कहाँ पे है? जयपुर में। अब राजस्थान की कुछ होटल है। डोलामारू बीकानेर में, मूमल जैसलमेर में, गणगौर जयपुर में, स्वागतम जयपुर में, तीज जयपुर में। ये हेरिटेज होटल है ना। और सरोवर है पुष्कर में, रणकपुर पाली में, और गोकुल ये नाथद्वारा में, खादिम अजमेर में, झील ग्राम रामगढ़ में, कजरी उदयपुर में, और गौरी ऋषभदेव में। टाइगर डेन कहाँ है? सरिस्का अलवर में। सरिस्का अलवर जाए तो टाइगर डेन जरूर देखना हो। इसके अलावा शिल्पी ये कहाँ पर है? रणकपुर पाली में। और ये क्या नाम है? लेक पैलेस ये सिलीसेड अलवर में है। ये तो क्या राजस्थान के प्रमुख होटल। अब आ जाइए राजस्थान के हेरिटेज होटल। होटल पुष्कर पैलेस ये कहाँ पर है? ये पुष्कर में है। अजित भवन कहाँ पर है? ये जोधपुर में। शिव निवास पैलेस कहाँ पर है? उदयपुर में। और ये होटल लालगढ़ पैलेस बीकानेर में। राजमहल पैलेस जयपुर में। और नारायण विहार भी जयपुर में है। और करणी भवन ये जोधपुर में है। और बिसाऊ पैलेस ये जयपुर में। और बस करणी ये नोवा कौन सा है? बिसाऊ पैलेस। ये कहाँ पर है दोस्त? ये है जयपुर में। और
और दोस्तों लास्ट में चलते चलते 3-4 क्वेश्चन और अटेंड करेंगे फटाफट। ये तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1978 को डोला मारू मोनोग्राम बना था। और एक ये जो ललित पंवार जी थे, ये पर्यटन विभाग के निदेशक थे उस टाइम पे 1993 में, है ना। तो उन्होंने स्लोगन दिया था पधारो हमारे देश। पधारो हमारे देश राजस्थान का मेन पर्यटन स्लोगन है। और ये दिया था ललित पंवार जी ने। कब दिए थे? 1993 में। और ये उस समय पर्यटन विभाग के निर्देशक थे। फिर ये चला 1993 से 2007 तक चला था, यानी इतने साल तक ये चल गया, 93 से 7 तक। उसके बाद में वसुंधरा राजे की सरकार आई, है ना। श्रीमती वसुंधरा राजे की सरकार आई 2008 में। और उन्होंने चेंज कर दिया और कलरफुल राजस्थान, न जाने क्या दीक्षाएं, पधारो हमारे देश, है ना। अब वापस है ना, ये जो 2021 में 2021 के अंदर से वापस है ना, इसका वापस स्लोगन बन गया पधारो हमारे देश। अभी प्रेजेंट में ये है, बाकी बीच में थोड़ा सा चेंज हो गया था। थैंक यू।